हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके एग्जाम में आपके 75% आए हैं या फिर आपके मोबाइल में सिर्फ 20% चार्ज है, तो आपके दिमाग में तुरंत ही एक फीलिंग जैसा आता है। जैसे कि आपका अगर परसेंटेज अच्छा आता है, 75% आता है या 80% आता है या 90% आता है, तो आप क्या हो जाते हैं? तुरंत खुश हो जाते हैं, है ना, एक्साइटेड हो जाते हैं कि मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज आया। ठीक इसी तरह अगर आपका परसेंटेज 20% हो या फिर 30% हो या फिर 40% हो, तो निराश हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, है ना। मोबाइल का चार्ज जो है 20% है, तो सोचने लगते हैं अरे मुझे बाहर जाना है, ये तो चार्ज भी नहीं है, वरना फिर कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे, है ना। तो परसेंटेज का नाम सुनते ही एक तरह का हमें क्या फीलिंग जैसा आता है। तो परसेंटेज एक नंबर ही नहीं, एक फीलिंग्स भी है, जो कि आज के इस 10 मिनट के वीडियो में आपको समझाने वाले। तो चलो शुरू करते हैं। तबस्सुम, और आज इस वीडियो में आपको परसेंटेज करवाने वाली हूँ। परसेंटेज जो कि सिर्फ एक नंबर ही नहीं, एक फीलिंग्स है, जो आज इस चैप्टर में करवाने वाली हूँ। ठीक है, ये चैप्टर जो है क्लास 8, 9, 10 ये सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि व्हाट इज परसेंट। परसेंट क्या है? टेल मी। तो ये जो पर है और ये जो सेंट है, ओके। पर मीन्स होता है एवरी। क्या होता है? एवरी। हिंदी में हर बोलते हैं। और सेंट का मतलब होता है 100। ओके। तो पर मीन्स एवरी और सेंट मीन्स 100, मतलब एवरी 100। ओके, एवरी 100। ठीक है। तो हम कोई भी चीज हो, ठीक है, हम हर 100 में उसको ये करते हैं, निकालते हैं, हर एवरी 100 में कितना। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर करते हैं। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 100 चॉकलेट्स है। ओके, कितना है? 100 चॉकलेट्स। मान लेते हैं तुम्हारे पास 100 चॉकलेट्स। अब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि इस 100 चॉकलेट्स में से तुम 25% चॉकलेट्स जो है खा लो। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितने चॉकलेट्स बचे? 75% चॉकलेट बचे, है ना। तुम्हारे पास 100 चॉकलेट्स थे, तुमने 25% चॉकलेट्स खा लिए। तुम्हारे पास कितने चॉकलेट्स बचे? 75%। इसी तरह मैं कहूँ कि तुम 30% चॉकलेट खा लो, तो तुम्हारे पास कितने चॉकलेट्स बचेंगे? 70%। तो यही होता है। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। मान लो यूनिट टेस्ट होता है एक, और इस यूनिट टेस्ट जो है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से तुम्हें यू गॉट 15 मार्क्स। ओके, 15 मार्क्स। तो अब बताओ तुम्हें कितने परसेंटेज मिले, ये फाइंड आउट करना है। तुम्हारा 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ, जिसमें से तुम्हें 15 मार्क्स मिले। तो अब बताओ, तुमसे कोई पूछा कि बताओ तुम्हारा कितना परसेंटेज आया है, तुम कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, जो कि तुम्हें ये लर्न करने, दिमाग में रखना पड़ेगा। वो क्या है? देखो, परसेंटेज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल इनटू 100। ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। तो ये पार्ट पार्ट मीन्स तुम्हें मतलब कितना मिला? 15 मिला। कितने में मिला? 20 में मिला, है ना। आउट ऑफ 20 यू गॉट 15 मार्क्स इनटू 100। बस इसको कट कर दो। 21 जा में हो रहा है, ये 25 जा में हो रहा है। अब 15 5 जा कितना होता है? 75%। यू गॉट 75%, है ना। 100% में तुम्हें कितने मार्क्स मिले? 75%। तो इस तरह से जो है हम परसेंटेज निकालते हैं। अब मान लो और एक एग्जांपल देते हैं तुम्हें। ओके, और एक एग्जांपल देते हैं कि मान लेते हैं कि तुम्हारा एग्जाम जो हुआ, ठीक है, हाँ, फाइनल एग्जाम जो हुआ, ओके, फाइनल जो एग्जाम हुआ वो 1600 मार्क्स का एग्जाम हुआ। ओके, 1600 मार्क्स का एग्जाम हुआ। तुम्हें यू गॉट
420 मार्क्स। ओके, तो अब इसका परसेंटेज निकालो, क्या होगा परसेंटेज। तो आउट ऑफ 600 you got 420, you have to find out percentage, that's why you have to multiply it by 100. Okay, so 100 ones are 100 six are 6 ones are 6, 6 sevens are 42, so you got 70%. देखो कितना इजी है ये सॉल्व करना, समझ में आया, क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये सिर्फ हमारे एग्जाम तक के नहीं है या फिर ये हमारे स्कूल तक के नहीं है, ये जो है हमारे रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम चलते हैं और एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है वो रिवर्स परसेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। रिवर्स परसेंट पता है क्या होता है रिवर्स परसेंट? तो चलो इसे समझते हैं। रिवर्स परसेंट का मतलब ये होता है कि मान लो कहीं पे सेल लगा हुआ है, ठीक है, वहां पे तुम्हें कोई चीज जो है 20% करके डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, उसका ओरिजिनल प्राइस कुछ और है बट आफ्टर डिस्काउंट यू गॉट दैट, कितने में मिला तुम्हें वो, मान लो डिस्काउंट जो तुम्हें मिला काउंट कितने में दिया 20%, आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस हुआ वो कितना हुआ 600। अब तुमसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस बताओ इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो कैसे फाइंड आउट करें बताओ। तो हम क्या करेंगे ना, देख लो, अब ओरिजिनल प्राइस तुम्हें पता नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस, ओके, रेज द ओरिजिनल प्राइस बी ₹X मान लेते, ओके, ओरिजिनल प्राइस हम X मान लिए। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस मेरा X है, डिस्काउंट दिया है दैट्स वाई हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है 20%, 20% ऑफ ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 600, है ना, इस तरीके से इक्वेशन को लिख दिए। अब हम क्या करेंगे x माइनस, तो 20% तो 20% को हटा के यहाँ 100 दिए, x इक्वल टू 600, तो ये कट गया 21 सा, ये 25 टाइम्स में, तो x माइनस x 5 इक्वल टू 600, इसी को अगर हम करेंगे तो 5x माइनस x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 600, और यहाँ पे हो जाएगा ये 4x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 600। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा ये 4x इक्वल टू 3000, x इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 2 2 जा कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0 अगेन 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो कितना आया ओरिजिनल प्राइस 750। तो इस तरीके से जो है हम ओरिजिनल प्राइस निकालेंगे आफ्टर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट से पहले प्राइस था कितना 750, आफ्टर डिस्काउंट कितना हुआ 600, कितना का डिस्काउंट मिला 20% का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स परसेंट। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज किसे कहते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला सीखे, परसेंटेज का रियल लाइफ में क्या यूज है वो समझे, परसेंटेज के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना रिवर्स परसेंटेज का, ये तो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आता ही आता है। तो आप लोग जरूर इसका प्रैक्टिस करना, और एक मैं आप लोगों के लिए एक क्विज दे रही हूँ, तो जिसका सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट में उसका आंसर चाहिए, वो भी बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। मान लेते हैं इफ 75% ऑफ अ नंबर इज 25 देन व्हाट इज द नंबर, ये आपका क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन मुझे सबका कमेंट में चाहिए। एक वीडियो ये आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और हाँ जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो 0% से 100% कैसे बनोगे। तो इस वजह